हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का अपना टॉपिक रहेगा केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड। केंद्र शासित प्रदेश भारत में आखिर में क्यों बने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य और केंद्र शासित में क्या अंतर होता है, आइए समझते हैं। ठीक है, तो चलिए केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, केंद्र शासित प्रदेश पे पूरी शासन होता है क्या, केंद्र का। अभी भारत का राजधानी प्रदेश क्या है, राजधानी प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली राजधानी है उसका। ठीक, उसी में से एक केंद्र शासित प्रेजेंट टाइम भारत में कितने हैं, 8 राज्य, आठ केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले क्या थे, कुछ और थे, अब हो गए कुछ और, जिसमें कि 8 हो गए हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं 8 कौन कौन से हैं और किस कारण केंद्र शासित प्रदेश एक्चुअली में बनाए क्यों जाते हैं, राज्य क्यों नहीं बनाए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जब अंग्रेजी बरमाइती हुकूमत जो फारसी में बोलते हैं, अंग्रेजी हुकूमत जो ब्रिटिश हुकूमत था, उस टाइम जब भारत का एकीकरण का समय आया, अलग अलग राज्य अलग अलग अपना पूर्ण रूप से स्वतंत्रता धारण करना शुरू कर दिए थे। तो उसी में से अलग अलग राज्य के क्या हुआ, एक अधिकार प्राप्त करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये अपना केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे पहले ट्रिक देखिए, एक रहता है ट्रिक, दादी आप जल्द चलो। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इस टाइम फिलहाल में कौन कौन है, देखिए कौन सा है। पहला हम लिख लें, पहला लिख दादी से क्या हो जाएगा, दा से क्या हो जाएगा, दा से हो जाएगा दादर, दादरा एवं नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव। पहले ये अलग अलग था लेकिन अब हो गया है एक में, दमन एवं दीव। ठीक है, पहले ध्यान देख लेते हैं, पहले दूसरी देख लीजिए। ठीक, क्या है दूसरा में, क्या आ रहा है, दा, ये हो गया दा, ये हो गया दी, दादी, दी से क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमने किस पे लिखा, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पहले लिख रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे कौन सा कैसे हुआ। ठीक है, देखिए दास हो गया दादरा नागर हवेली दमन एवं दीव, 10 दी से हो गया दिल्ली, 3 नंबर से हो गया आपका, 3 नंबर से हो गया आ से हो गया आपका, ध्यान दीजिए आ है इसके बाद, आ से हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। क्लियर, अंडमान निकोबार। एक और आ गया पो, आ गया पो से आ गया पुंडीचेरी, पंडिचेरी, पंडिचेरी बोलते हैं, पुंडीचेरी बोल सकते हैं। एक आ गया आपका जल्द, ध्यान दीजिएगा जल्द में एक हो गया ज, एक ज अलग है, जो आ जाएगा अपना एक जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक, एक हो गया, छठा हो गया आपका लॉ अदो, जल्द, जल्द में ही आ जाएगा लॉ अदो, यानी कि क्या, लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक में थे, अभी समझेंगे हम आगे। ठीक, अब क्या होगा, बच गया एक चौ बच गया, चौ से क्या होगा, चलो चौ से क्या होगा, ये अपना चौ से आप क्या, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक, 8वां देख लीजिए, अंतिम हो गया लो, लो में क्या निकल के आएगा जी, ध्यान दीजिए, लो थोड़ा गड़बड़ हो गया, लो में क्या निकल के आएगा, लो से अपना निकल के आएगा क्या, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हुआ, 8 अपने पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य है 28, यहां है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या है, क्यों ना हम इसी 8 को भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर मान ले या फिर राज्य मान ले। इस केंद्र शासित 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इनको हम राज्य क्यों नहीं मान रहे, देखिए कारण क्या था, कुछ भारत में कुछ अलग अलग ऐसे इलाके हैं जिनकी भौगोलिक कारण अलग है, उनके कल्चर कुछ अलग है। ठीक है, राजनीतिक कारण अलग होगा, प्रशासनिक कारण अलग है। जैसे कि राजनीतिक कारण और प्रशासनिक कारण के कारण जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर दिया गया, कुछ और भी उसका सिस्टम था। तो 370 आर्टिकल 370 हटाना भी था, 35A भी हटाना था, कई प्रकार के उसमें नियम थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसे राजनीतिक कारण ही बोल सकते हैं और प्रशासनिक कारण के कारण उनको अलग अलग कर दिया गया। देखिए इसमें क्या है, क्यों आखिर हम क्यों बात कर रहे थे, हम क्यों आखिर में क्यों हम 28 राज्य कर रहे हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कर रहे हैं। देखिए एक मैप देखते हैं, पहले से इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए
ये गुजरात, जम्मू कश्मीर, ठीक। देखिए ये छोटा अपना इंडिया मैप हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, पहले हम पुट करते हैं क्या, पूरी जितने अपना जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, इसको पहले पुट मान रखते हैं। देखिए दादर और नगर हवेली की बात करें हम, पहले यहाँ पे एक दादर और दीव था, ठीक, गुजरात के सबसे पश्चिमी नीचे नीचे वाले एरिया में। और यहाँ ये देखिए महाराष्ट्र, ये है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र ये गुजरात एरिया में, यहाँ एक वलसाड़ एरिया करके था, यहाँ एक सिलवासा का एरिया साइड में, एक यहाँ था क्या दादर, दादर नगर हवेली, कौन सा ये दादर नगर हवेली पहले क्या था, एक अलग अलग क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। और दमन और दीव, दमन एवं दीव यहाँ क्या था, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक। तब मिला जुला क्या होते थे अपने 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते थे, ठीक। अब हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, पहले क्या थे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक, और 29 राज्य थे, ठीक। तो ये जम्मू कश्मीर जब अलग हो गया तो ये इधर आ गया इसमें, तो हो गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे थे दमन और दीव, दमन और दीव, दमन क्या और दीव को मिला लिया गया था कब, ये डेट है 26 जनवरी, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को ये घोषित करके दमन और दीव को एक, दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और ठीक यहां देखिए 31 अक्टूबर ये जम्मू कश्मीर को कैसे, दमन और दीव को आपको ध्यान आ गया, जम्मू और कश्मीर को कैसे किया गया, यहां है लद्दाख, ये है लद्दाख, ये है JNK जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का हुआ 370 आर्टिकल 370 में 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 के दिन राज्यसभा में क्या हुआ, ये पारित हो गया कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग केंद्र शासित 2 प्रदेश होंगे। और वो लागू कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से दोनों राज्य अलग अलग हो गए। ध्यान दीजिएगा 31 अक्टूबर, क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। ये हो गया अपना, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, यानी कि 5 अगस्त 2019 को ये घोषित हुआ, कहां से, राज्यसभा से, ठीक। और 6 अगस्त, 6 एक दिन बाद 6 अगस्त 2019 को लोकसभा से भी पारित हो गया, लोकसभा से भी पारित हो गया राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक। और उसके बाद 31 अक्टूबर, ध्यान दीजिए 31 अक्टूबर 2019 को ही ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से अलग अलग, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अलग अलग क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश यहां से ये अपना क्लियर हो गया। अब थोड़ा आते हैं किसमें, दिल्ली की तरफ, ये अपना दिल्ली, ठीक, यहां हो गया दिल्ली। दिल्ली में क्या सीन था, उस टाइम में काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा सब चीज का, जितने भी हुकूमत होते थे सबका जड़ क्या था, ये दिल्ली, दिल्ली में सब कोई शासन करने चाहते, दिल्ली से ही अपना राजधानी बना के सब पूरी भारत पे राज्य करते थे, ठीक। हालांकि अंग्रेजों का भी लास्ट तक वो क्या था, दिल्ली था, ठीक है। इसमें क्या थी था, इसको एक दिल्ली को ही एक छोटा एरिया जनसंख्या, हाँ केंद्र शासित को भी घोषित कर सकते हैं किसमें, जनसंख्या कम होने के कारण, ठीक, भौगोलिक के कारण। और ये अपना भौगोलिक कारण देखिए, भौगोलिक कारण में ये है, जैसे कि पहले शुरू में अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार एक यहाँ है, अंडमान निकोबार एक यहाँ है, ठीक, अंडमान निकोबार ये हो गया क्या, अंडमान निकोबार ये क्या है, अंडमान निकोबार के बाद दिल्ली के बारे में समझ गया हम लोग, केंद्र था एक इसका। अंडमान निकोबार के बारे क्यों बनाया गया, देखिए अंडमान निकोबार अगर हम बात कर ले यहाँ पे, जैसे कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद में पुडुचेरी है, पुडुचेरी ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार को हम कैसे, अगर कोई राज्य पास में हो तो हम इस राज्य को अंडमान निकोबार के इसमें मिला ले, ठीक। तो ये तमिलनाडु ही इसका देख रेख करेगा, अगर यह राज्य है तो केंद्र सब कुछ देख रेख करेगा, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाएगा, ये क्या हो गया, ये भौगोलिक कारण हो गया, काफी ज्यादा दूर हो गया, एक तो जनसंख्या कारण, एक छोटा हो गया काफी ज्यादा।
ये था सीन अपना क्या हुआ, 9 मिलाने का, राज्य में और केंद्र शासित में 9 मिलाने का कारण हुई, अलग अलग समझ में आ गया आपको। और देखिए यहाँ पे पुडुचेरी भी अलग हुआ, पुडुचेरी भी काफी ज्यादा कम होने के कारण इसे कर दिया गया, ठीक, ये भी होगा पुडुचेरी, काफी जनसंख्या कम होने के कारण इस टाइम एरिया ये सब ना, जब देश आजाद हुआ तो अपने क्या फ्रांसीसियों का अलग अलग एरिया पे अलग अलग राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो ये अपना उनका स्वभाव अलग हो गया, भौगोलिक कारण कुछ अलग हुए, राजनीतिक कल्चर सांस्कृतिक कारण कुछ अलग हुए, इनके कारण क्या हुआ, उनको कुछ अलग कर दिया गया इन लोगों को। लेकिन ये जो दिल्ली है ना केंद्र, यहां से राज्य करेगा बिल्कुल इन पे, ठीक है। और पहले पहले डीपर तब जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू अलग हो गया, लद्दाख भी अलग हो गया, कब 31 अक्टूबर 2019 से पूर्ण रूप से अपने अलग अलग स्वभाव में आ गए, ठीक। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में बात सुनते हैं, हरियाणा एक यहाँ एरिया है, हरियाणा, पंजाब, ठीक, यहाँ है पंजाब, यहाँ है हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में एक बच्चे की बात है, अलग अलग होने के कारण लड़ाई हो जाती है, जिसमें क्या होता है, पंजाब कहता है कि मेरी राजधानी चंडीगढ़ होगी, हरियाणा कहता है कि मेरी राजधानी चंडीगढ़ होती है। तो केंद्र वहां वहां आके बात करते क्या करता है कि आप दोनों की राजधानी क्या रहेगी, चंडीगढ़ रहेगी, ठीक है। आप अलग अलग प्रदेश रहोगे, लेकिन क्या आप राज्य रहोगे अलग अलग, हरियाणा एक राज्य हो गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, पंजाब एक राज्य हो गया, लेकिन जो बीच का सेंट्रल जो चंडीगढ़ है, ये क्या होगा, ये केंद्र के अंडर आएगा। केंद्र में क्या होगा, देखिए केंद्र में राज्य, केंद्र में अंतर देखिएगा, ये हो गया राज्य, ये हो गया केंद्र शासित, केंद्र शासित। राज्य में क्या होता है, इसमें सीएम का चुनाव होता है, सांसद वगैरह वगैरह, विधान वगैरह, विधानसभा विधान वगैरह होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, विधायक वगैरह। केंद्र शासित में क्या है, इसमें अपना केंद्र शासित जैसे दिल्ली है, इसमें क्या होगा, सीएम रहेगा, ठीक, लेकिन इसके ऊपर सब कुछ दिल्ली का, केंद्र राजधानी प्रदेश है दिल्ली। अगर हम बात करें पुडुचेरी की, पुडुचेरी में क्या होगा, सीएम रहेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, राज्यपाल, उपराज्यपाल रहेगा शासन के लिए। जो ये उपराज्यपाल बोलेगा सीएम को, वही इनको ध्यान देकर और करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया केंद्र, ये हो गया मेन का सीन केंद्र शासित प्रदेश का और उपराज्यपाल का, ठीक है। अब देखिए यहां शासन ये हो गया, सारा विधायक को सब कुछ पावर, ये अपना राज्य में विधान पार्टी सब कुछ को अलग प्रकार के, एक राज्य के प्रति, राज्य के हित में अलग प्रकार के नियम लागू कर सकता है, कौन, ये राज्य वाला, ठीक है। लेकिन केंद्र शासित वाला प्रदेश में ऐसा नहीं है। अब देखिए कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में भी कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधायिका नहीं होता, यानी कि चुनाव नहीं होता है, कोई प्रकार की सीएम नहीं रहता है, डायरेक्ट क्या होता है, दिल्ली का, डायरेक्ट प्लान ऑफ एक्शन दिल्ली का, डायरेक्ट दिल्ली एक्शन, ये यानी कि मेन अपना राजधानी इस टाइम केंद्र शासित प्रदेश का भी है कौन सा, दिल्ली। दिल्ली अपना हैंड ओवर करेगा कहां से, यहाँ। कैसे, देखिए होता क्या है, ये मिटा देते हैं। इसमें क्या होता है कि उपराज्य, ये दिल्ली अपना शासन करेगा किस पे, इस पे, जैसे कि देखिए कौन सा है, विधायिका। क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा ध्यान, विधानसभा किसमें, अब विधान नहीं है, यानी किसमें चुनाव होगा, किसमें चुनाव नहीं होगा। जैसे देखिए ये क्या हो, विधान किसमें रहेगा, ये दिल्ली में रहेगा, ठीक, पहला। दूसरा क्या होगा, पुडुचेरी। तीसरा क्या होगा, जम्मू और कश्मीर, इस बार जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान दीजिएगा। इसमें अब इसमें जितने भी बच गए सब, इसमें चुनाव नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें सीएम भी बनेंगे, चुनाव भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इनके ऊपर जो दिल्ली बैठा है ना, दिल्ली क्या करेगा, इनके ऊपर सारा शासन करेगा। कौन भेजेगा, उपराज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश में भी जो 3 ऐसे इस बार के केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या होगा, चुनाव वगैरह सब होगा। अंडमान निकोबार में नहीं होगा, ठीक, पुडुचेरी में होगा, दमन और नागर हवेली में नहीं होगा चुनाव। कुछ भी डायरेक्ट एक्शन करो, डायरेक्ट अपना कुछ भी कार्य हो, कुछ भी नियम हो, डायरेक्ट कौन करेगा, दिल्ली करेगा, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, पुडुचेरी में होगा, ठीक है, दिल्ली में होगा, जम्मू और कश्मीर में होगा, वहां एक सीएम बनेंगे, सांसद बनेंगे, सब बैठेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, उपराज्यपाल होगा। ऊपर उतना महत्व तो नहीं रहेगा सीएम का जितना कि अदर राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उसमें अलग, जैसे प्रेसिडेंट योगी जी, माननीय श्री योगी जी अपने सीएम, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, उत्तराखंड के भी सीएम अलग अलग, तो ये सीएम उनका अलग क्या अपने
राज्य के लिए अलग कोई अभियान शुरू कर सकते हैं, अभियान एक अलग शुरू करते हैं, कोई एप्स लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी अपने यूपी के हित के लिए अलग अलग कर सकते हैं, ठीक, अलग अलग। ऐसी सेम क्या होगा, ये दिल्ली में नहीं कर पाएंगे, ये डायरेक्ट उनसे उपराज्यपाल से कि जरूर मनोनीत, जरूर साइन के हित से ही ये पूरा लॉन्च, ये है कि सुझाव देंगे अपना, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है क्या, यूनियन केंद्र शासित प्रदेश में अंतर, ठीक है। अब हम समझ गए क्या, 26 जनवरी, ध्यान दीजिए एक बार और क्लियर कर लेते हैं, लगभग हमने समझ लिया है, ध्यान दीजिए 26 जनवरी 1920 को, 26 जनवरी 2020 के दिन क्या हुआ, दादरा नगरी और दमन और दीव को दो अलग अलग केंद्र शासित पहले प्रदेश हुआ करते थे, अब 26 जनवरी 2020 से ये दोनों को एक में कर दिया गया, तब हो गया 8 केंद्र शासित प्रदेश। 5 अगस्त 2019 को ये घोषित हुआ राज्यसभा में कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जाते जाते वो 31 अक्टूबर 2019 को ये पूर्ण रूप से घोषित हो गया, अलग अलग जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग, ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो उसमें से क्या हुआ, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर पहले एक पूरा एक राज्य हुआ करता था, और वो 2 में बट गया, केस में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो इसमें एक राज्य कम हो गया, तो अब क्या होगा 28। पहले क्या था 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये केंद्र शासित प्रदेश इसमें मिल गए, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर की राजधानी की हम बात कर लें तो इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होता है, गर्मियों और ठंडियों के दिन में अलग अलग होता है, तो एक श्रीनगर होता है, एक में सर्दी जम्मू होता है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा याद आया यहाँ से, इसका ट्रिक में से हम थोड़ा राजधानी भी देख लेते हैं। दादर, दादी आप जल्द चलो, दास हो गया दादर नागर हवेली दमन एवं दीव, इनकी राजधानी होगी क्या, दमन, इनकी राजधानी क्या है, दमन, ठीक। दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ठीक, नई दिल्ली, ठीक। अंडमान एंड निकोबार के क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ध्यान दीजिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पुंडीचेरी की राजधानी क्या है, पुंडीचेरी ही है, ठीक, पुंडीचेरी होगी। जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है, 2 राजधानी है, एक जम्मू है, ठीक, एक जम्मू है और इसके श्रीनगर, सॉरी बोल रहा था श्रीनगर, ठीक। जब सर्दी और गर्मियों में अलग अलग की राजधानियां रहती है, इसलिए लद्दाख की राजधानी लेह बनाया गया, ठीक। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, कवारती, ठीक। ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सीधे इस पे केंद्र का राज्य होता है, ठीक। कुछ ऐसे केंद्र शासित 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें केंद्र के डायरेक्ट शासन न होके उनकी वहां विधायिका रखी गई, जैसे कि कौन से, दिल्ली, दिल्ली में चुनाव होगा, वहां सीएम रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर देखरेख करने वाले कौन, उपराज्यपाल होंगे, ठीक है। जो भी विधान पारित करना होगा सब उपराज्यपाल के तहत होने के कारण तब होगा, लेकिन वो राज्यों के हिसाब से, राज्यों के ही तरह क्या उसमें होंगे, चुनाव होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, ठीक है। लेकिन कौन कौन, दिल्ली हो गए, पुंडीचेरी हो गए, और कौन एक आ गया, दिल्ली, पुंडीचेरी और एक जम्मू और कश्मीर जो नया अभी बना है, ठीक है। यहाँ चुनाव होगा, ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। बाकी के जो रहेंगे दादर और नगर हवेली में चुनाव नहीं होंगे, दिल्ली में होंगे, अंडमान निकोबार में नहीं होगा, पुंडीचेरी में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, लद्दाख में नहीं होगा, चंडीगढ़ में नहीं होगा, लक्षद्वीप में नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, ये तो हो गया अपना सारा ट्रिक के साथ हो गया, ठीक, जो भी हो गया सब कुछ दमन दी हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी कोई गलती हुआ कुछ भी हो तो कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे वीडियो कमेंट जरूर कीजिए, आगे वीडियो हम कौन सा वीडियो लाएं, किस पे लाएं, ठीक है। और हिस्ट्री के जल्दी शुरू होने वाला अपना क्लास शुरू से लेकर, ठीक है। तो लगे रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इसी बात, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जितने भी सोशल मीडिया है शेयर करें, फैलाए जरूर। ओके, जय हिंद।